Hey guys, welcome to Techidora. I am Nivedita and in this video we are going to solve range sum query mutable. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन क्या है, यहाँ पे आपको एक एरे ऑफ इंटीजर नम्स एरे दे रखा है और आपको क्या करना है ना, यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज को हैंडल करना है। तो क्वेरीज आपका क्या क्या है यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, एरे में जो आपका दे रखा है नम्स एरे, वहाँ पे एक आपको इंडाइसिस दे रखा होगा, इंडेक्स दे रखा होगा और उस इंडेक्स पे आपको जाके जो एलिमेंट है उसको अपडेट कर देना होगा। कोई नया एलिमेंट आपको दे रखा होगा, उससे आपको क्या करना है, अपडेट कर देना है। एक क्वेरी आपका ये हो सकता है और दूसरा क्वेरी आपका ये हो सकता है कि आपको एक रेंज दे रखा होगा, ठीक है, दो इंडाइसिस दे रखा होगा, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट से लेकर राइट तक क्या करना है आपको, इस लेफ्ट से राइट तक के जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं ना, उनका सम फाइंड करके आपको देना होगा, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को पहले हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कि प्रॉब्लम हमारा क्या है, फिर हम आएंगे सॉल्यूशन पे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ जो आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, और आपको क्या करना है ना, यहाँ पे दो टाइप का क्वेरी है, उसको परफॉर्म करना है, हैंडल करना है। एक आपका अपडेट हो सकता है, अपडेट। अपडेट के केस में क्या क्या दे रखा होगा आपको, एक इंडाइसिस दे रखा होगा, इंडेक्स एंड एक वैल्यू दे रखा होगा। ओके, इस इंडेक्स पे क्या करना होगा ना, जो पहले से वैल्यू है उसको क्या करना है, हटा के इस वैल्यू को रख देना है, ठीक है। जैसे हो सकता है आपको दे रखा होगा कि 3 इंडाइसिस पे आप जाके क्या करो, यहाँ पे 7 रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 रख लेंगे। ओके, सो ऐसे आपको दे रखा होगा एंड दूसरा आपको दे रखा होगा ऐसे सम फाइंड करने का। सम में आपको क्या दे रखा होगा, लेफ्ट वैल्यू दे रखा होगा एंड राइट वैल्यू, दोनों क्या है आपका, इंडाइसेस है। ओके, सो लेफ्ट 3 to 5 आपका जो हमेशा होगा, ये लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू आर होगा। ओके, सो 3 से लेकर 5 तक जो इंडाइसेस है, इसके बीच ये रेंज है आपका, ठीक है। इसके बीच आपको सम फाइंड करना है एलिमेंट का। तो ये 3 से लेकर 5 आपका ये है, इसका सम आपका क्या होगा, 4 5 9, 9 + 1 10, ये 10 आपका आंसर होगा यहाँ पे। ये रन करके देगा। तो देखो, फिर आपको हो सकता है ये बहुत सारा हो, मल्टीपल क्वेरीज हो सकता है। देखो, एक तरीका तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कि फॉर लूप लगा लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी सम होगा फाइंड कर लेंगे। ओके, ओ एन में हमारा सॉल्व होगा। लेकिन क्वेरीज आपका एक नहीं, एक ही नहीं होगा, आपको मल्टीपल हो सकता है। मे बी क्यू आपका बहुत बिग हो, ठीक है, एन भी बिग हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो होगा यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यू एन होगा, है ना। तो उस कंडीशन में ये टी एल ही दे देगा आपको, राइट। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेगमेंट ट्री का यूज़ करने वाले हैं। तो सेगमेंट ट्री हम कब यूज़ करते हैं, सेगमेंट ट्री जब भी आपका ना रेंज रेंज दे रखा होगा, प्रॉब्लम में रेंज दे रखा होगा और क्वेरी दे रखा होगा। क्वेरी आपका कुछ भी हो सकता है, आपका एक रेंज में बोल रहा होगा सम फाइंड करने को, रेंज में बोल रहा होगा मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने को, एक रेंज में आपको बोला होगा कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है वो फाइंड करो, उस रेंज में आप मिनिमम एलिमेंट क्या है वो फाइंड करो। इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपको दे रखा होगा ना, तो आप वहाँ पे सोच सकते हो कि हम सेगमेंट ट्री का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ना हम प्रॉब्लम को देखेंगे ही, इसका सॉल्यूशन तो देखेंगे ही, साथ में सेगमेंट ट्री को ही यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, सेगमेंट ट्री हम कैसे बिल्ड करते हैं, फिर उससे कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेगमेंट ट्री पहले बनाएंगे अपना। तो सेगमेंट ट्री हम कैसे बनाते हैं देखो, वो हम देखते हैं। ब्लैक ले लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना रूट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले अपना रूट बनाते हैं। तो ये अपना मान लेते हैं हमारा 0 इंडाइसिस पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका, 0 से लेकर जितना आपका साइज है ना n-1 तक का सम, 0 से लेकर n- यानी 8, इसके लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं, यहाँ तक का सम होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, अब हम अगले के लिए जाएंगे। ओके, अब अगले इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो यहाँ पे लेफ्ट आपका इंडाइसिस 1 होगा और राइट का इंडाइसिस आपका 2 होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, कहाँ तक का सम होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, इन दोनों का मिड फाइंड कर लो। 0 से लेकर मिड तक का सम यहाँ पे यानी 4 तक का होगा और यहाँ पे सम आपका क्या होगा, यहाँ पे 5 से लेकर 8 तक का। ओके,
फिर हम क्या करेंगे, इसका भी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड फाइंड करेंगे, इसका भी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सा का सम होगा, ये आपका 2 है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इंडाइसिस। ओके, सो यहाँ पे अब 0 से 4 है तो इसका मिड निकालोगे, 0 से 2, इसमें 0 से 2 तक का सम होगा और इसमें आपका क्या होगा, आपका 3 से लेकर 4 तक का सम होगा। ठीक है, अब ये 5 और 8 है यहाँ पे, तो 5 8 का सम करोगे 13, 13/2 करोगे, मिड निकालोगे तो 6 निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो बनेगा इसका लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे बनेगा 5 से लेकर 6 तक का, एंड यहाँ बनेगा आपका, इसका राइट बनेगा आपका 7 से लेकर 8 तक का। तो ये 3 4, ये 5 और ये 6 इंडाइसिस पे होगा। ये जो हम कर रहे हैं ना, आपको मैं यहाँ पे ट्री में दिखा रही हूँ, लेकिन जो हम बनाएंगे ना वो एक्चुअली हम एरे बनाएंगे, और एरे में जो हमारा वैल्यू होगा ना, तो ये इंडाइसिस है एक्चुअली, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये कैसे बना रहे हैं हम वो आपको मैं अच्छी डिटेल्स में बताऊँगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आगे बढ़ेंगे लेफ्ट और राइट। अब 0 2 का मिड निकालोगे तो यहाँ पे 1 निकलेगा, तो इसमें जो सम होगा 0 से लेकर 1 तक का होगा। ठीक है, और इसमें जो होगा आपका 2 से लेकर 2 तक का। ओके, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया। ओके, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फाइंड करेंगे लेफ्ट और राइट। इसके लिए फाइंड करोगे तो आप क्या 3 और 4 है, 7 7/2 6 हो जाएगा, यानी सॉरी 6 नहीं, 3 + 4 7 7/2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 3 तक का सम, यहाँ पे जो 0 होगा, 0 नहीं, यहाँ पे जो यहाँ पे गोला बना देते हैं, सॉरी 3 3 तक का यहाँ पे सम होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका 4 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इसका अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टोर होगा, ये 5 5 का सम यहाँ पे स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे ये क्या होगा 6 6 तक का, 6 6 तक का। ठीक है, और यहाँ पे ये भी आगे बढ़ेगा, इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड, लेफ्ट और राइट, ये क्या होगा आपका 7 7 तक का, और यहाँ पे क्या होगा आपका 8 8 तक का। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे ये बचा 0 और 1, तो यहाँ पे ये 0 1, इसका लेफ्ट और राइट, तो ये आपका क्या होगा 0 0 तक का, 0 0 तक का, और ये आपका 1 से 1 तक का सम है ना। तो आप देखो लास्ट में जो हमारा ट्री बन गया है ना, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, तो यहाँ पे 6 तक इंडाइसिस बना था, 7 8, ये 9 होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 तक का बना है। ठीक है, नोट्स यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब हम ये ट्री ये बना रहे होंगे, हम ना जो नोड है हमारा बन रहा होगा, इसमें हम स्टोर क्या करे रहेंगे। ठीक है, स्टोर देखो क्या करेंगे, 0 0 पे हम क्या स्टोर करेंगे, 0 0 तक का सम, तो 0 0 आपका 0 0 पे क्या है 2 है, यानी जो एलिमेंट है वही है आपका, तो यहाँ पे हम एलिमेंट स्टोर करेंगे, दूसरे कलर में कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 को स्टोर करेंगे। ओके, फिर 1 1 पे क्या है, 1 1 पे आपका 1 है। ठीक है, 1 1 पे क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 स्टोर करेंगे। ठीक है, अब 2 2 पे क्या है हम देख लेते हैं, 2 2 पे है हमारा 2 इंडेक्स पे क्या है आपका 3 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 स्टोर कर लेंगे। फिर 3 3 है, यानी 3 इंडेक्स पे आपका क्या है वो देखेंगे, 4 है, 4 स्टोर कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे 4 4 पे देखेंगे, 4 4 पे क्या है आपका 5 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 यहाँ स्टोर कर लेंगे। ओके, फिर हम 5 5 पे देखेंगे, 5 5 पे क्या है हमारा 1 है, 1 स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। फिर हमारा क्या है 6 6 है, 6 6 पे हमारा क्या है 6 है, 6 स्टोर कर लेते हैं। फिर हमारा 7 7 पे क्या है हमारा 7 है, 7 स्टोर कर लेते हैं। फिर 8 8 पे क्या है हमारा 4 है,
यहाँ पे 4 स्टोर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो आपका जो एरे दे रखा था वो हमारा जो बना है ट्री, इसमें जो लास्ट में जो है हमारा सब एक तरह से स्टोर हो चुका है। 7 तक का सम क्या होगा, जो 7 इंडेक्स पे जो होगा वही एलिमेंट होगा ना। 8 का सम क्या होगा, 8 से लेकर 8 तक का सम आपसे पूछेगा तो सेम वही एलिमेंट होगा जो 8 पे होगा, 8 इंडेक्स पे होगा तो 4 है। अब हम क्या करेंगे, अब 0 से 1 तक कैसे फाइंड करेंगे, 0 से लेकर 1 तक हमें पता है 0 पे 2 है, 1 पे 1 है, तो इन दोनों का सम है तो यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। एक्चुअली हम क्या करेंगे, जब बैक ट्रैक करेंगे ना, यहाँ पे बैक ट्रैक कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, तो 2 1 का सम 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब बैक ट्रैक करेंगे ऐसे, इन दोनों का सम 3 3 यहाँ पे 6 कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 3 और 5 है, इन दोनों का सम जब आप बैक ट्रैक करोगे यहाँ पे 3 से 4 तक का, 4 5 का सम यहाँ पे 9 हो जाएगा, राइट। फिर आपका 5 5 है, 6 6 है, जब आप बैक ट्रैक यहाँ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 6 यहाँ पे 7 हो जाएगा, राइट। जब यहाँ पे आप बैक ट्रैक करोगे इन दोनों का सम आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टोर कर लोगे, 7 4 11 यहाँ पे स्टोर कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे कर लिया। फिर जब हम यहाँ पे ऐसे बैक ट्रैक करेंगे इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर करेंगे 0 से 4 तक का, 6 9 क्या हो जाएगा आपका 15 15 यहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे। फिर इन दोनों का हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे सम, जो कि 18 होगा, 18 यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम यहाँ पे स्टोर करेंगे 18 एंड ये आपका कितना हो जाएगा, 33 होना चाहिए, 5 8 13 13 2 1 13 3 है ना, 33 यहाँ पे आपका यहाँ स्टोर गया, वही है ना। 0 से 8 तक का सम 33 यहाँ मिल गया आपको, फिर 0 से 4 तक का 15 यहाँ मिल गया, 5 से 8 तक का सम आपको 2 इंडेक्सेस पे मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक एरे बनाएंगे जिसका साइज हम लेंगे 4 इंटू एन का, एन क्या है आपका जो एरे दे रखा है उसका साइज, ठीक है। और एक और हम जो एरे बनाएंगे, एक और हम एरे ले लेंगे सेगमेंट नेम से, हम क्या करेंगे उसमें स्टोर करेंगे अपना, इसका साइज लेंगे 4 इंटू एन का ले लेंगे, एन आपका जो साइज है, एन जो है इसका साइज जो नम से एरे जो दे रखा है उसका साइज है, ठीक है, इतने साइज का लेंगे। अब ये क्यों ले लेंगे, आपको अगर डिटेल्स में जानना है ना तो देखो यहाँ पे ये आपको दे रखा है, मैथमेटिकली प्रूव कर रखा है, तो आप ये पढ़ सकते हो ये आर्टिकल और अच्छे से समझ सकते हो, ओके। तो हम ये कर लेंगे। अब हमें ना हमारा पहला टास्क रहेगा कि सेगमेंट ट्री जो हमारा जो है ये एरे, ये हमें यहाँ पे फॉर्म कर लेना है। अब ये हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं मैं आपको कोड के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस सेगमेंट जो है एक एरे जो हमने लिया है जिसका साइज 4 इंटू एन है, इसमें हम ये सारे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अब ये कैसे कर सकते हैं, मैं कोड के थ्रू आपको अच्छे से समझा रही हूँ, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया ना, एक वेक्टर ले लिया सेगमेंट नेम से और एन ले लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, पहले तो चेक कर लिया नम्स का साइज आपका क्या साइज आपका 0 तो नहीं है, अगर नहीं है तो उस कंडीशन पे हम रिटर्न कर देंगे एज यूजुअल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से सेगमेंट का जो साइज है हमने यहाँ पे कर लिया है, जो नम्स का साइज है इंटू 4 और 0 सबसे साइन कर दिया है, ठीक है, इनिशियल में। फिर एन हमने ले लिया, नम्स का साइज है, और हमने एक बिल्ड फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने क्या क्या दिया है, नम्स 0 0 एन -1। देखो अब बिल्ड फंक्शन क्या है हमारा, ये एक्चुअली आपका जो सेगमेंट है ये इसमें सारा आपका डेटा फिल करने वाला है, ठीक है, ओके। सो अब हम आते हैं यहाँ पे, अब कैसे किए हैं हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पास किए हो नम्स आई लिए हो, ठीक है। अब किस इंडेक्स पे क्या फिल करना है, अब वो हमारा डिपेंड करेगा, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा। अब वो मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया उस पर मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे 0 पे आपका क्या है 33 है, आपका 1 पे क्या है 15 है, 2 पे आपका 18 है। तो ये जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के लिए हमने यहाँ पे क्या है आई यूज़ किया है, ठीक है। और फिर एल ले लिया, आर ले लिया है, ठीक है, लेफ्ट और राइट आपका एक रेंज ले रखा है हमने, ओके। अब हम आएंगे यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में इसको डिवाइड कर रहे थे, राइट, डिवाइड कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, जो आपका एल और आर दे रखा है यहाँ पे एल और आर दे रखा है ना, यहाँ पे देखो एल और आर दे रखा है, इन दोनों का सम मिड एलिमेंट मिड इंडेक्स फाइंड कर रहे थे। फिर यहाँ पे जो लेफ्ट में था 0 से लेकर मिड तक का और मिड +1 से लेकर आर तक का, ये कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। फिर इसका मिड फाइंड करके 0 से लेकर मिड तक का, फिर यहाँ पे मिड +1 से लेकर आर तक का, यहाँ पे 4 आर है इसका, ऐसे हम कर रहे हैं डिवाइड। तो हमने यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है
पहले तो हमने यहाँ पे मिड फाइंड कर लिया, ठीक है। मिड फाइंड करने के बाद हमने क्या किया है, अगला इंडेक्स देखो नम्स है ये, अगला इंडेक्स क्या बन रहा है आपका 1 बन रहा है और फिर 2 बन रहा है। तो आई आपका 0 से स्टार्ट किया हमने, तो अगला 1 और 2 बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है 2 इंटू आई प्लस 1 का फॉर्मूला यूज़ किया है, फिर 2 इंटू आई प्लस 2 का किया है, ठीक है। एल से लेकर मिड तक का करेंगे, अगले में क्या करेंगे मिड प्लस 1 से लेकर आर तक का करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे बैक ट्रैकिंग में क्या किया है, सेगमेंट आई के लिए सेगमेंट 2 इंटू आई प्लस 1 प्लस सेगमेंट 2 इंटू आई प्लस 2, ये हमने कैसे करा देखो। पहले तो आप बेस कंडीशन क्या होगा, बेस कंडीशन का क्या हो रहा है कि जब आपका जो है आई एल और आर सेम हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो बेस कंडीशन में, क्या कर रहे हो नम्स एल फिल कर रहे हो, क्योंकि आपका एल और आर सेम है, या आर यूज़ कर लो या एल यूज़ कर लो, दोनों सेम ही है। उस कंडीशन में क्या कर रहे हो, इस इंडेक्स पे जो आपका वैल्यू है एरे में जो आप दे रखा है आपको, वही वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो सेगमेंट एरे में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेगमेंट एरे में आई में वही वैल्यू को हम क्या करेंगे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और जब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो जो हमारा ये जो दो फॉर्म हो रहा है हमारा, जो ये देखो ये आपका आई है, यानी आपका अगर आई 7 है तो ये 15 है, जो कि आपका क्या है 7 इंटू 2 प्लस 1 यानी 15, फिर 7 इंटू 2 प्लस 2 यानी 16। इन दोनों का सम आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो आई में, आई 7 के लिए। तो इसलिए हमने जब बैक ट्रैक किया ना यहाँ पे, तो हमने सेगमेंट आई में क्या किया है, सेगमेंट 2 इंटू आई प्लस 1 प्लस सेगमेंट 2 इंटू आई प्लस 2 ये कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा सेगमेंट ट्री में हमारा पूरा डेटा जो है हमारा ये फिल हो गया है, ठीक है। ये आपका इंडेक्स है, इंडेक्स पे आपका डेटा फिल हो चुका है, ओके। अब डेटा फिल हो चुका है, हमने यहाँ पे ये क्रिएट कर लिया है। अब हमारा आता है मेन प्रॉब्लम हमारा क्या है, एक अपडेट है और ये एक आपका क्या है, आपका रेंज सम फाइंड करने का, ठीक है। तो हम पहले रेंज सम फाइंड करने का हम देखेंगे। सपोज हमें क्या दे रखा है 2 से लेकर 4 तक का सम फाइंड करो, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक का सम फाइंड करो, तो 2 आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, 2 से लेकर 4 तक का सम क्या है आपका 3 4 7 7 हो गया, 7 5 12 हो गया। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे हमारा क्या है 2 से 4 तक का ये है, ओके। अब हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, सम फाइंड करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे इसका, देखो 0 से 8 है, ठीक है। अब ये क्या है 2 और 4 क्या है हो रहा है इसमें आपका पार्शियली है, ठीक है। पार्शियली जब होगा तो हम क्या करेंगे कॉल कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे आगे कॉल करेंगे, ठीक है। हम आगे कॉल क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे आपका 3 कंडीशन बनेगा, या तो जो आपका जो है ये पार्शियली है, या तो ओवरलैप कर रहा है, या तो आपका नो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, आपके रेंज में है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपका 0 से 8 है, यानी जो है ये 2 और 4 आपका क्या है इसमें पार्शियली है, ठीक है। 2 और 4 में क्या है ये 0 8 आपका क्या है पार्शियली है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर भी कॉल करेंगे और इधर भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अब 2 और 4 हमारा कहाँ लाइक कर रहा है, देखो 2 और 4 इसमें लाइक करेगा क्या, 5 8 में करेगा क्या, देखो यहाँ पे 2 और 4 है, 2 से लेकर यहाँ पे 4 है, और 5 और 8 आपका क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, जो कि इसमें लाइक कर रहा है क्या, इसमें नहीं लाइक कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्योंकि ये आपके रेंज में ही नहीं है, नो ओवरलैप है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे यहाँ से ये 0 रिटर्न करके दे देगा, इसको क्या कर देगा 0 रिटर्न करके देगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इधर आपका 0 और 4 में, 0 और 4 में आपका 2 और 4 क्या है पार्शियली है, राइट, पार्शियली है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे फिर आगे कॉल करेंगे, आगे लेफ्ट और राइट कॉल करेंगे। अब आपका 0 और 2 है और 3 और 4 है, देखो 3 और 4 2 और 4 में क्या है टोटली ओवरलैप हो जा रहा है, 3 और 4 यही होगा ना, ये 3 बीच में होगा, 3 से 4 टोटली क्या हो जा रहा है इसमें ओवरलैप हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू होगा ना, जो वैल्यू होगा यहाँ पे इस पे जो वैल्यू दे रखा होगा सेगमेंट ट्री के इस इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा, हम क्या करेंगे उसको यहाँ से रिटर्न कर लेंगे। तो रिटर्न क्या कर देगा आपका 9 कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 2 है, तो 0 और 2 के केस में आपका क्या है ये पार्शियली है, राइट,
पार्शियली है, तो इस कंडीशन में फिर आगे कॉल करेगा, तो आगे जब कॉल करेगा यहाँ पे ये 0 और 1, 2 और 2, तो 0 और 1 तो इसके बाहर है। देखो हम 2 और 4 के लिए कर रहे हैं ना, तो 0 और 1 तो इसके बाहर है ना, यानी नो ओवरलैप पे है। तो ये आपको क्या करके रिटर्न करेगा, ये आपका 0 रिटर्न करके देगा यहाँ पे। ओके, फिर और 2 और 2 इसी के अंदर है, 2 और 2 यानी 2 और 4 के अंदर ही है, यानी टोटली ओवरलैप हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा ये हमारा रिटर्न करके देगा यहाँ पे 3। तो ये 0 और 3 आपका सम क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 होगा तो ये आपको क्या करेगा, यहाँ से 3 रिटर्न करके देगा। ठीक है, जब ये 3 रिटर्न करके देगा तो यहाँ से 9 रिटर्न करके दिया, तो ये 12 रिटर्न करके देगा। 3 और 9 9 करेगा, ये 12। ठीक है, यहाँ पे 12 बना, तो 12 और 0 प्लस होगा, ये 0 इधर से भी रिटर्न हुआ है ना, तो 12 और 0 रिटर्न करके देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा, है ना। सम क्या है आपका 12, और हमारा 2 और 4 के बीच भी सम क्या है हमारा 12 है, राइट। ये है ना 12, 3 + 4 7, 7 + 5 12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे 3 कंडीशन बन रहा है, जब हम सम फंक्शन बनाएंगे ना तो वहाँ पे 3 कंडीशन रखेंगे। ठीक है, या तो टोटली ओवरलैप हो रहा है, या पार्शली ओवरलैप हो रहा है, पार्शली ओवरलैप, या नो ओवरलैप। नो ओवरलैप के केस में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0 कर रहे हैं, राइट। पार्शली ओवरलैप के केस में हम क्या कर रहे हैं, आगे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और टोटल ओवरलैप के केस में हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हमारा है उस इंडेक्स पे उसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। अब हम ना इसका क्या करते हैं ना, कोड देख लेते हैं। कोड देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेगमेंट ट्री अपना जो सेगमेंट है हमारा एरे वो हमने बना के रखा है। अब हम क्या करेंगे, सम देखेंगे। सम में हमारा जो दे रखा है ना, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दे रखा है। ठीक है, हमने एक और सम यहाँ पे फंक्शन बना रखा है जिसमें हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम रेंज लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, 0 लिया है। 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट और राइट हमारा 0 से लेकर n-1 तक होगा, और लेफ्ट और राइट के बीच हमें क्या करना है, सम फाइंड करके देना है। ये हमारा क्या है, रेंज दे रखा है जो हमें एक्चुअल में चाहिए, इस रेंज में चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए ये फंक्शन हमने कॉल किया। पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, नो ओवरलैप का केस रखा है कि जब r आपका लेस देन लेफ्ट होगा और l आपका ग्रेटर देन राइट होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर लेंगे। ठीक है, ये आपका केस है नो ओवरलैप का। और जब ये आपका टोटली ओवरलैप होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पे जो होगा हमारा जो वैल्यू होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, राइट। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फंक्शन अगर हमारा पार्शली ओवरलैप हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, अपना आगे फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिड फाइंड कर लिया है। फिर हमें 2 × i+1 L से लेकर मिड तक लेफ्ट राइट, एंड सम रेंज 2 × i+2 से लेकर मिड +1 से r तक का लेफ्ट राइट, राइट। ये हमने कर लिया है, ये हो गया आपका सम। अब हम आते हैं अपडेट के केस में। देखो अपडेट के केस में आपको अगर बोला जाएगा कि आपको करना क्या है, कि यहाँ पे आपको देखो, आपको यहाँ पे बोलेगा कि देखो आपको ये जो 2 है ना, 2 यहाँ पे जो 3 वैल्यू है इसको हटा के आपको यहाँ पे 5 देना है। देखो 5 यहाँ पे आपका जो ये अपने क्वेरी बनाया है, यहाँ पे जो अपने सेगमेंट ट्री बनाया है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू क्या है आपका, वो वैल्यू आपका है सम के साथ। तो यानी उस रेंज में देखो ये 2 जिसके रेंज में आता होगा, तो उस रेंज में आपका जो देखो 2 इंडेक्स जिस रेंज में आता होगा तो उसमें ये वैल्यू आपका एडेड होगा। तो हमें क्या करना होगा, अपडेट करने के साथ साथ हमें क्या करना, सम को भी वहाँ पे जो वैल्यू है सबको अपडेट करते रहना होगा। तो हम इस केस में करेंगे क्या, देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या देंगे, क्या यहाँ पे 3 से हमें क्या करना है, 5 में जाना है, 3 को यहाँ पे 5 में कर देना है। तो ये 2 आपका इंडेक्स एक दे रखा होगा। ठीक है, इंडेक्स के साथ वैल्यू भी दे रखा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिड फाइंड करेंगे। यहाँ पे मिड फाइंड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा मिड। हम चेक कर लेंगे क्या इंडेक्स जो है आपका लेस देन मिड है क्या। अगर लेस देन मिड है तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड में कॉल करोगे। अदरवाइज अगर आपका जो है ये इंडेक्स मिड के इधर है तो आप इसको राइट साइड में कॉल करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका 2 है, इंडेक्स जो 2 है इस पर चेंज करना है।
तो 0 और 8 के बीच का जो मिड फाइंड करोगे ये 4 होगा, तो यानी आपका इसका लेफ्ट साइड में होगा, तो हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, इधर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 0 और 4 का फिर मिड फाइंड करेंगे 2, यानी 2 कहाँ है, इसके लेफ्ट में होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट में फिर से कॉल कर लेंगे। ठीक है, इसके लेफ्ट में कॉल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे क्या, अब हम 2 देखेंगे कि अब इंडेक्स कहाँ है आपका। देखो अब यहाँ पे इन दोनों का मिड फाइंड करोगे तो 1 निकलेगा, जो कि अब 2 क्या है इसके राइट में होगा, तो हम क्या करेंगे इसके राइट में आ जाएंगे। और राइट में जब आएंगे तो हमारा जो इंडेक्स 2 है और जहाँ पे हम आ चुके हैं वो दोनों का जो है ये दोनों सेम हो चुका है, इंडेक्स मिल चुका है आपको। अब क्या करो यहाँ पे अपडेट कर दो 5 से, और 5 में अपडेट करने के साथ साथ आप बैक ट्रैक भी करो। जब बैक ट्रैक करोगे तो आप क्या करो, इन दोनों का सम फिर से आप अपडेट करोगे। तो सम अपडेट करोगे, यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 3 और 5 अब ये 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 अपडेट कर दोगे। फिर यहाँ फिर ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का सम भी आप क्या करोगे, यहाँ पे अपडेट कर दोगे। 8 9 यहाँ क्या हो जाएगा 17 होगा, तो अब यहाँ पे 17 कर दोगे। 17 18 का जो होगा सम आप क्या करोगे, यहाँ पे अपडेट कर दोगे। ठीक है, अपडेट कर दोगे। तो अब सर कोड हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें अपडेट में एक इंडेक्स दे रखा है, एक वैल्यू दे रखा है, हमने एक और अलग से यहाँ पे अपडेट बनाया है, उसको हम कॉल करेंगे, जहाँ पे हम 0 0 n-1 इंडेक्स और वैल्यू। तो ये 0 हमारा आई है और ये एल और आर है, और इंडेक्स और वैल्यू, इस इंडेक्स पे जाके हमें वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अपडेट पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम बेस कंडीशन रखेंगे, जब हमारा एल और आर इक्वल हो जाए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेगमेंट आई पे जाके उस वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, फंक्शन मिड पहले फाइंड कर लेंगे। मिड फाइंड करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे क्या इंडेक्स हमारा लेस देन मिड है क्या। अगर लेस देन मिड होगा तो हम लेफ्ट साइड में कॉल करेंगे, इसलिए 2 इंटू आई+1 एल से लेकर मिड इंडेक्स वैल्यू, ये इसके फंक्शन को कॉल करते रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर इसके राइट में होगा तो 2 इंटू आई+2 करेंगे, मिड+1 से लेकर आर तक के रेंज में हम जाएंगे, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और जब हम बैक ट्रैक करते रहेंगे तो हम सेगमेंट आई पे क्या करेंगे, सेगमेंट 2 इंटू आई+1 प्लस सेगमेंट 2 इंटू आई+2 ये कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा सम भी अपडेट हो जाएगा, राइट। और इस फंक्शन को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ये हमारा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।